कश्मीर, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में बर्फ से ढकी पहाड़ियां, हरे भरे मैदान, बहती नदियां और सुकून की ठंडी हवा तैरने लगती है। लेकिन इसी जन्नत की जमीन ने इतिहास में कई बार खून की गर्माहट भी महसूस की है। पहलगाम, अनंतनाग जिले में बसा एक छोटा सा कस्बा जो बरसों से पर्यटकों के लिए स्वर्ग माना जाता रहा है। अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप, घोड़ों की टापों की आवाज, बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक और चाय की दुकानों से उठती कहवा की खुशबू, यही पहचान थी पहलगाम की। 22 अप्रैल 2025 से पहले तक, उस दिन से पहले पहलगाम बिल्कुल आम दिनों जैसा था। सुबह की हल्की धूप देवदार के पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। लिद्दर नदी अपने शांत स्वभाव में बह रही थी, मानो उसे जरा सा भी अंदाजा न हो कि कुछ घंटों बाद उसका किनारा इंसानी चीखों से गूंजने वाला है। देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आए थे। कोई पहली बार कश्मीर देख रहा था, कोई अपनी शादी की सालगिरह मनाने आया था, तो कोई बच्चों को बर्फ दिखाने का सपना पूरा करने। दिल्ली से आए एक परिवार ने सुबह होटल की बालकनी से बाहर देखा। पिता ने कहा, देखो बेटा, यही है असली भारत का स्वर्ग। माँ ने मोबाइल निकाला, फोटो खींची और व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, फाइनली इन पहलगाम। उन्हें नहीं पता था ये उनकी आखिरी स्टेटस हो सकती है। उसी सुबह बेसरन मेडो की ओर जाने वाले रास्ते पर घोड़ों की कतार लगी थी। स्थानीय घोड़े वाले रोज की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज भी अच्छा दिन जाएगा। पर्यटन ही उनकी रोजी रोटी था। एक बूढ़ा घोड़े वाला अपने बेटे से बोला, आज भीड़ ज्यादा है, शाम तक अच्छा कमा लेंगे। बेटे ने सिर हिलाया। उसे क्या पता था कि शाम तक वो अपने पिता को ढूंढता फिरेगा। दूसरी तरफ इन्हीं पहाड़ों के बीच, इन्हीं जंगलों की ओट में कुछ और लोग भी थे। चेहरे ढके हुए, आंखों में नफरत और हाथों में हथियार। वे पर्यटक नहीं थे, वे सुकून देखने नहीं आए थे, वे मौत बांटने आए थे। उनके लिए पहलगाम एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वह एक टारगेट था। पिछले कई दिनों से रेकी की जा रही थी। कहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है, किस समय सुरक्षा कम रहती है, कौन सा इलाका जल्दी घिर जाता है। बेसरन मेडो, चारों तरफ पहाड़, सीमित रास्ते और सैकड़ों निहत्थे लोग। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक था। दोपहर करीब होने लगी। सूरज अब सीधा सिर के ऊपर था। लोग घास पर बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। बच्चे घोड़ों के साथ दौड़ रहे थे। कोई मैगी खा रहा था, कोई कुलचा। एक नवविवाहित जोड़ा हाथ में हाथ डाले वीडियो बना रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। हाँ, याद तो रहेगी, लेकिन जिस तरह उन्होंने सोचा था वैसी नहीं। करीब दोपहर के बाद अचानक माहौल बदला। पहले लोगों ने सोचा कोई पटाखा फूटा है, फिर दूसरी आवाज आई, फिर तीसरी, और फिर चीखें। असलियत समझने में कुछ सेकंड लगे, लेकिन उन सेकंडों में जिंदगी बदल चुकी थी। गोलियां चल रही थी, लोग इधर उधर भागने लगे। जो जमीन पर गिरा वह फिर नहीं उठा। जो माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आ रही थी। एक आदमी अपनी पत्नी को ढाल बनाकर खड़ा हो गया। गोलियां उसके शरीर में उतरी। पत्नी बच गई, पति वहीं गिर गया। कुछ लोग घास में लेट गए, कुछ पेड़ों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन बेसरन मेडो में छिपने की कोई जगह नहीं थी। आतंकियों के लिए यह हमला मिशन था, लेकिन पीड़ितों के लिए यह जीवन का आखिरी अध्याय। एक बच्चा रो रहा था, मम्मी उठो, मम्मी। मगर मम्मी की आंखें खुली ही नहीं। घोड़े इधर उधर भाग रहे थे, कुछ घायल, कुछ बेकाबू। लिद्दर नदी का पानी, जो कुछ घंटे पहले साफ और शांत था, अब अपने किनारे इंसानी खून देख रहा था। जो हमेशा कहानियों में जन्नत था, उस दिन खबरों में मातम बन गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भरोसे पर हमला था, ये इंसानियत पर हमला था, यह उन सपनों पर हमला था जो लोग अपने बच्चों की आंखों में लेकर आए थे। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। सरकार से लेकर सेना तक, घरों से लेकर संसद तक, हर जगह सिर्फ एक सवाल था, आखिर पहलगाम में हुआ क्या? गोलियों की आवाज थमी नहीं थी, लेकिन चीखों की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जिनके गले से आवाज निकल सकती थी वही जिंदा थे, और जो जमीन पर पड़े थे वे अब आवाज नहीं कर रहे थे। बेसरन मेडो की हरियाली पर इंसानी जिस्म बिखरे पड़े थे। किसी का कैमरा अब भी ऑन था, किसी का फोन हाथ में था, किसी की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। कुछ लोग घास पर ऐसे लेटे थे
जैसे सो रहे हो, लेकिन पास जाकर देखने पर समझ आता था कि नींद बहुत गहरी है और अब कभी नहीं टूटेगी। एक औरत अपने पति को हिला रही थी, बार बार कह रही थी, उठो, प्लीज उठो। बच्चों को डर लग रहा है, लेकिन पति का शरीर ठंडा हो चुका था। आतंकवादी जंगल की तरफ भाग चुके थे और पीछे छोड़ गए थे सिर्फ खामोशी और खून। कुछ मिनट पहले जो जगह हंसी और तस्वीरों से भरी थी, अब वहां सिर्फ सिसकियां थीं। एक घायल आदमी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रहा था, उंगलियां कांप रही थी, स्क्रीन खून से सनी थी। उसने किसी तरह नंबर मिलाया और बस इतना ही बोल पाया, हमें गोली मार दी गई है बैसरन मेडो में, किसी को भेजो। कि उसकी ताकत उसी वक्त खत्म हो गई थी। इधर पहलगाम कस्बे में लोगों को अभी ठीक से समझ भी नहीं आया था कि हुआ क्या है। तभी कुछ घोड़े बिना सवार के तेजी से नीचे की तरफ आते दिखे। स्थानीय लोगों का दिल बैठ गया। उन्हें अंदेशा हो गया कि ऊपर कुछ बहुत गलत हुआ है। कुछ ही देर में पहले घायल को नीचे लाया गया। उसके कपड़े खून से भीगे थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था। लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, हमला हुआ है, एम्स द वैन, बैसरन में हमला हुआ है, IS-5, IS-5। और यह शब्द पूरे पहलगाम में आग की तरह फैल गया। दुकानों के शटर आधे गिरने लगे, होटल वालों ने दरवाजे बंद कर दिए, मोबाइल फोन लगातार बजने लगे, लेकिन नेटवर्क कमजोर था। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था और कोई सिर्फ पत्थर बना खड़ा था। प्रशासन को सूचना मिली, सेना और पुलिस को अलर्ट किया गया, लेकिन बैसरन तक पहुंचना आसान नहीं था। वहां गाड़ियां नहीं जाती और हेलीकॉप्टर आने में समय लगता है। हर मिनट किसी की जान ले रहा था। जस्ट गवर्ड खमान ऊपर मेड़ों में घायल लोग अपने जख्मों को हाथ से दबाए पड़े थे। कोई अपनी शर्ट फाड़कर किसी और के घाव पर रख रहा था। कोई अपने बच्चे को छाती से लगाए बैठा था, डर से कांपते हुए। एक छोटा लड़का बार बार पूछ रहा था, पापा हम घर कब जाएंगे? लेकिन पापा उसे जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि उनके मुंह से खून निकल रहा था और सांसें टूट रही थी। कुछ लोगों ने मृत शरीरों के बीच से रास्ता बनाकर घायलों को एक जगह इकट्ठा किया, ताकि जब मदद आए तो उन्हें जल्दी ले जाया जा सके। लेकिन मदद अभी दूर थी। आसमान नीला था, धूप वैसे ही चमक रही थी जैसे रोज चमकती है। प्रकृति को जैसे इंसानों के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। नीचे पहलगाम में सेना की टुकड़ियां निकल चुकी थीं। डॉक्टरों को अलर्ट किया गया, अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। एम्बुलेंस की आवाजें पूरे कस्बे में गूंजने लगीं, लेकिन एम्बुलेंस भी सिर्फ एक हद तक ही जा सकती थी। आगे इंसान को इंसान ही उठाकर लाना था। कुछ स्थानीय युवक बिना सोचे समझे ऊपर की तरफ दौड़ पड़े। न उन्हें हथियार की चिंता थी, बस एक ही बात दिमाग में थी, वहां लोग फंसे हैं, हमारे लोग फंसे हैं। कई घंटे बाद जब पहली सुरक्षा टीम बैसरन पहुंची, तो जो उन्होंने देखा वह जीवन भर उनके जहन से नहीं निकलने वाला था। चारों तरफ लाशें, खून से सनी जमीन, टूटी हुई चप्पलें, कैमरे, खिलौने और वो खामोशी जो कानों को चीर रही थी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला, आतंकियों की तलाश शुरू की, लेकिन उस वक्त सबसे जरूरी था जिंदा लोगों को बचाना। हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराने लगे, घायलों को एक एक करके नीचे पहुंचाया जाने लगा। हर बार जब हेलीकॉप्टर उड़ता, कोई उम्मीद करता शायद अगली बारी मेरे अपने की हो। अस्पतालों में हालात और भी भयानक थे। स्ट्रेचर कम पड़ गए, डॉक्टर बिना रुके काम कर रहे थे, नर्सों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि रोने का वक्त नहीं था। किसी माँ को बताया गया कि उसका बेटा अब नहीं रहा, किसी पत्नी को बताया गया कि उसका सुहाग उजड़ गया, और किसी बच्चे को बिना बोले ही समझ आ गया कि उसका पिता अब कभी उसे गोद में नहीं उठाएगा। शाम होते होते खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, पहलगाम में आतंकी हमला। देश सन्न था। सोशल मीडिया पर लोगों की आखिरी तस्वीरें वायरल हो रही थीं। वो तस्वीरें जिनमें लोग मुस्कुरा रहे थे, खुश थे, और किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद वही चेहरे श्रद्धांजलि बन जाएंगे। रात गहराने लगी। पहलगाम की पहाड़ियों पर
ठंड बढ़ गई, लेकिन जिनके अपने चले गए थे उनके लिए ठंड और गर्मी दोनों का मतलब खत्म हो चुका था। होटल के कमरों में लोग जागते रहे, किसी का फोन नहीं लग रहा था, किसी का फोन बंद आ रहा था और हर अनकॉल्ड रिंग दिल में डर भर रही थी। उस रात पहलगाम सोया नहीं, उस रात पूरा देश जागता रहा और हर किसी के मन में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर कब तक बेगुनाहों का खून बहता रहेगा। और यही सवाल आने वाले दिनों में आग बनकर फैलने वाला था। रात और गहरी होती जा रही थी, लेकिन पहलगाम की आंखों में नींद नहीं थी। अस्पताल के बाहर लोग जमीन पर बैठे थे, कोई दीवार से सिर टिकाए खामोश था, कोई अपने फोन को बार बार देख रहा था, जैसे स्क्रीन से कोई चमत्कार निकल आए और लिख दे कि सब ठीक है। अंदर से एक एक नाम पुकारा जा रहा था और हर नाम के साथ किसी का संसार टूट रहा था। किसी मां को बताया गया कि उसका बेटा नहीं बच सका तो वह कुछ पल चुप रही, फिर अचानक जमीन पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों में जान ही न बची हो। किसी पति को जब अपनी पत्नी की मौत की खबर मिली तो वह दीवार को मुक्के मारता रहा जब तक उसके हाथ लहूलुहान नहीं हो गए और डॉक्टर उसे पकड़कर अलग नहीं ले गए। उस रात अस्पताल सिर्फ इलाज की जगह नहीं था, वह इंसानी टूटन का सबसे बड़ा गवाह था। उधर टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एंकर ऊंची आवाज में सवाल पूछ रहे थे, सुरक्षा कहां थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, कौन जिम्मेदार है। स्टूडियो में बैठे लोग बहस कर रहे थे, लेकिन जिनके अपने चले गए थे उनके लिए ये बहसें खोखली थीं। उनके घरों में टीवी तो चल रहा था, लेकिन कोई देख नहीं रहा था। सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद अगली खबर में किसी चमत्कार की बात हो जाए, लेकिन चमत्कार नहीं हुए। सुबह होने से पहले ही मृतकों की संख्या देश को हिला चुकी थी। अलग अलग राज्यों से फोन आने लगे। किसी ने अपने बेटे को खोया था, किसी ने अपनी बहन को, किसी ने अपने माता पिता को। एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा था। ताबूतों के साथ खड़े लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस देखते जा रहे थे, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि ये वही इंसान है जो कुछ दिन पहले हंसते हुए घर से निकला था। सेना के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था। हर पेड़, हर चट्टान, हर रास्ता खंगाला जा रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ हमला नहीं रह गया था, ये चुनौती बन चुका था। देश की तरफ एक खुला जख्म था जिसे भरना जरूरी था। उधर सोशल मीडिया पर लोगों की आखिरी तस्वीरें वायरल हो रही थीं। कोई लिख रहा था कश्मीर फिर खून से लाल हो गया, कोई लिख रहा था कब रुकेगा ये सब। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली वो पोस्ट थीं जिनमें परिवार अपने अपनों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। ये जैकेट क्या आपने देखी है, ये घड़ी क्या किसी को मिली है, ये फोन आखिरी बार यहीं लोकेशन पर था, पहलगाम। अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, वह एक सवाल बन चुका था। हर भारतीय के मन में गुस्सा था, दर्द था और एक अजीब सी बेबसी थी। लोग मोमबत्तियां जलाकर सड़कों पर उतरे, लेकिन हर लौ के साथ एक ही बात दोहराई जा रही थी कि कब तक हमारे मासूम मारे जाते रहेंगे। सरकार की बैठकों का दौर शुरू हुआ। फाइलें खुली, रिपोर्ट्स निकली, पुराने अलर्ट्स पर बात हुई, लेकिन उन कागजों में कहीं वो बच्चे नहीं थे जो अपनी मां को ढूंढते रहे। उन शब्दों में वो चीखें नहीं थीं जो बैसरन मेड़ों में गूंजी थीं। पहलगाम की वादियों में अब सन्नाटा था। जहां कल तक पर्यटक थे वहां अब बंदूकें थीं, जहां घोड़े खड़े रहते थे वहां अब सुरक्षा चौकियां थीं और जहां हंसी गूंजती थी। चेहरों ने जान गंवाई थी। वे सिर्फ आंकड़े नहीं थे, वे सपने थे, रिश्ते थे और एक ऐसा दर्द थे जो आने वाले कई सालों तक देश की रगों में दौड़ता रहेगा। और यही दर्द आगे चलकर कुछ फैसलों को जन्म देने वाला था, कुछ ऐसे कदम जो इतिहास में लिखे जाने वाले थे, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ था वह यहीं खत्म नहीं होने वाला था, यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह होते ही पहलगाम की वादियों में एक अजीब सी सख्ती उतर आई थी। जहां कल तक लोग तस्वीरें खिंचवा रहे थे, वहां आज बंदूकधारी जवान खड़े थे। हर रास्ते पर नाके थे, हर चेहरे पर सवाल थे और हर कदम पर डर था। जंगलों के भीतर सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका था। जवान पंक्ति बनाकर आगे बढ़ रहे थे। जूते गीली जमीन पर दबते तो हल्की सी आवाज होती और हर आवाज पर उंगलियां ट्रिगर के और पास चली जाती, क्योंकि अब दुश्मन सिर्फ छिपा हुआ नहीं था,
वह चुनौती देकर गया था। ऊपर से हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, नीचे से ड्रोन आसमान को चीरते हुए हर झाड़ी, हर चट्टान, हर मोड़ को स्कैन कर रहे थे। यह सिर्फ तलाश नहीं थी, यह भरोसा लौटाने की कोशिश थी। उधर राजधानी में बैठकों का सिलसिला चल रहा था। बड़ी मेज के चारों तरफ बैठे लोग फाइलें पलट रहे थे, नक्शों पर उंगलियां घूम रही थीं और हर रिपोर्ट के साथ चेहरों पर तनाव गहराता जा रहा था। सवाल उठ रहे थे कि यह सब कैसे हुआ, कौन चूका और क्यों चूका। लेकिन उन कमरों में भी एक खामोशी थी, क्योंकि बाहर देश रो रहा था और भीतर फैसले लेने का बोझ था। मीडिया के कैमरे लगातार सवाल दाग रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, सख्त शब्द बोले जा रहे थे, लेकिन शब्दों से जख्म नहीं भरते। यह बात हर कोई जानता था। इसी बीच शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों की तरफ बढ़ रहे थे। तिरंगे में लिपटे ताबूत जब गली में दाखिल होते तो पूरा मोहल्ला सन्न हो जाता। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सिसकियां और सलामी। एक बूढ़ी मां अपने बेटे के ताबूत से लिपटकर बस इतना ही कह पाई कि तूने वादा किया था, जल्दी लौट आएगा। एक छोटा बच्चा अपने पिता की तस्वीर को देखता रहा और बार बार पूछता रहा कि पापा सो क्यों रहे हैं। किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते। पहलगाम में स्थानीय लोग भी टूटे हुए थे, जिनकी रोजी रोटी पर्यटकों से चलती थी। वही आज डर और शर्म के बीच खड़े थे। वे कहते फिर रहे थे कि यह हमारी धरती है, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन नफरत ने फिर से इस जमीन को चुना। शाम ढलते ढलते पहलगाम पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा छा गया। दुकानों के शटर नीचे थे, सड़कें खाली थीं और ठंडी हवा में सिर्फ बूटों की आवाज गूंज रही थी। उस रात सुरक्षा चौकियों पर जवान जागते रहे। आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि हर पलक के पीछे बेसरन मेड़ों का मंजर तैर रहा था। हर किसी के मन में एक ही बात थी कि अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। देश के कोने कोने में लोग टीवी के सामने बैठे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ दुख में और कुछ बस चुप थे, क्योंकि जब दर्द बहुत बड़ा हो जाता है तो आवाज भी छोटी पड़ जाती है। सोशल मीडिया पर बहसें तेज थीं, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि हर परिवार अपने बच्चों को और कसकर सीने से लगा रहा था, क्योंकि भरोसा डगमगा गया था। और इसी डगमगाहट के बीच एक बात साफ हो चुकी थी कि जो हुआ उसे भुलाया नहीं जाएगा, और जो होने वाला है वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक संदेश होगा। पहलगाम की रात ने यह तय कर दिया था कि कहानी अब मोड़ पर है, और आने वाले दिनों में ऐसे कदम उठेंगे जो सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज होंगे। क्योंकि जब मासूमों का खून बहता है तो देश सिर्फ शोक नहीं मनाता, वह बदलता है, और यही बदलाव अब दरवाजे पर खड़ा था। अखबारों की सुर्खियां भारी थीं, तस्वीरें बोल रही थीं, और हर शब्द के पीछे एक चीख छुपी थी। पहलगाम अब सिर्फ कश्मीर का नाम नहीं रहा था, वह पूरे देश की नसों में उतर चुका था। राजधानी में सुरक्षा एजेंसियों की बैठकें लंबी होती जा रही थीं। रात भर की रिपोर्टें मेज पर थीं, जंगलों की लोकेशन नक्शों पर चिन्हित थीं। संदिग्ध रास्ते घेर लिए गए थे और हर इनपुट को दोबारा परखा जा रहा था, क्योंकि इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाकों, हर जगह निगरानी सख्त कर दी गई थी। लोगों को यह सब दिख तो रहा था, लेकिन उनके भीतर जो टूटा था उसे जोड़ना आसान नहीं था। शहीदों के घरों में दिन चढ़ते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोई फूल लेकर आया, कोई आंसू लेकर, कोई बस खामोशी लेकर तिरंगे में लिपटा। ताबूत जब आंगन में रखा गया तो हवा भी कुछ पल के लिए थम गई। पिता ने कांपते हाथों से बेटे के माथे को छुआ और नजरें ऊपर उठा लीं, जैसे आसमान से सवाल पूछ रहे हों कि क्या। यही कीमत थी सपनों की। मां ने चुपचाप तिरंगे को चूम लिया और दीवार का सहारा लेकर बैठ गई, क्योंकि अब सहारा ही सब कुछ था। बच्चे अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह गर्व का पल है या सबसे बड़ा दुख। उधर कश्मीर में सर्च ऑपरेशन और तेज हो गया था। गांव गांव पूछताछ चल रही थी। जंगलों में रात को भी टॉर्च की रोशनी चलती रहती थी। हर आहट पर दिल धड़कता था, क्योंकि दुश्मन की मौजूदगी सिर्फ खतरा नहीं थी, वह जख्म पर नमक थी। स्थानीय लोग जवानों के लिए चाय और रोटी लेकर आ रहे थे। उनकी आंखों में शर्म भी थी और उम्मीद भी।
वे बार बार कहते थे कि हमारी मिट्टी बेगुनाहों की दुश्मन नहीं है। सोशल मीडिया पर देश दो भावनाओं में बंटा दिख रहा था। एक तरफ गुस्सा उबाल पर था, दूसरी तरफ दर्द की लहर थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि अब आगे क्या होगा। क्या यह सब यूं ही चलता रहेगा या इस बार कुछ बदलेगा? और इन्हीं सवालों के बीच एक बात साफ होने लगी थी कि ऊपर के कमरों में सिर्फ बयान नहीं बन रहे थे, फैसले आकार ले रहे थे। फाइलों के पन्ने तेजी से पलटे जा रहे थे और हर पन्ने पर बेसरन मेढ़ों की तस्वीरें थीं, ताकि कोई भूल ना जाए कि यह सब क्यों किया जा रहा है। देश के कोने कोने में मोमबत्तियां जलती रहीं, लेकिन उनके साथ साथ एक कठोर संकल्प भी जल रहा था कि मासूमों की कीमत सिर्फ आंसू नहीं होगी। पहलगाम के नाम पर जो सन्नाटा छाया था वह टूटने वाला था, और जो कदम उठने वाले थे वे सिर्फ जवाब नहीं बल्कि चेतावनी बनने वाले थे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब एक देश का दिल छलनी होता है तो वह सिर्फ सहता नहीं, वह उठ खड़ा होता है, और यही उठना अब दूर नहीं था। दिन चढ़ते ही कश्मीर की हवा में एक अलग तरह की बेचैनी घुल चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर तैयारी की तेज धड़कन थी। सुरक्षा बलों की टुकड़ियां अपनी अपनी जिम्मेदारियों में बढ़ चुकी थीं। कहीं नक्शों पर रास्ते खींचे जा रहे थे, कहीं पुराने इनपुट्स को नए सिरे से जोड़ा जा रहा था, और कहीं जंगलों की गहराई में कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। हर जवान के चेहरे पर एक ही भाव था, शांत लेकिन कठोर, क्योंकि अब यह सिर्फ तलाश नहीं थी, यह जवाब की दिशा थी। उधर राजधानी में देर रात तक रोशनी जलती रही, फाइलें बंद नहीं हुई, फोन लगातार बजते रहे, और हर कॉल के साथ एक ही बात दोहराई जाती रही कि समय कम है और दांव बड़ा है। निर्णयों की भाषा बदल चुकी थी, शब्दों की जगह समय सीमा ने ले ली थी, और यही समय सीमा जमीन पर हलचल बनकर उतरने लगी थी। सीमावर्ती इलाकों में गतिविधि तेज हुई, चौकियों पर अतिरिक्त बल पहुंचा, और निगरानी की आंखें और चौड़ी हो गईं। आम लोग इन सबको देख रहे थे, समझ रहे थे कि कुछ होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कब और कैसे, क्योंकि ऐसे पल में गोपनीयता ही सबसे बड़ा हथियार होती है। पहलगाम के आसपास के गांवों में रातें और भी लंबी हो गई थीं। लोग दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे, बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकने की जिद छोड़ चुके थे, और बूढ़े हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। लेकिन इसी डर के बीच एक अजीब सा भरोसा भी पनप रहा था कि इस बार चीजें यूं ही नहीं छूटेंगी। जंगलों में सर्च टीमों को कुछ संकेत मिलने लगे थे, टूटे हुए रास्ते, दबे हुए पैरों के निशान, और कुछ छूटे हुए सामान जो बताते थे कि भागने वाले कितनी जल्दी में थे। हर संकेत एक धागा था, और हर धागा किसी न किसी मोड़ पर सच्चाई से जुड़ने वाला था। जवानों ने घेरा कसना शुरू किया, धैर्य से, क्योंकि जल्दबाजी यहां सबसे बड़ा खतरा बन सकती थी। उधर मीडिया की नजरें हर हरकत पर थीं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो कैमरों से दूर था और होना भी चाहिए था। देश में बहसें अब सवाल से आगे बढ़कर अपेक्षा में बदल चुकी थीं। लोग सिर्फ पूछ नहीं रहे थे कि क्या हुआ था, वे देखना चाहते थे कि अब होगा क्या। और इसी बीच शहीदों के परिवारों से मिलने वाले संदेश देश के दिल को और मजबूत कर रहे थे। किसी मां ने कहा, हमें बदला नहीं, न्याय चाहिए। किसी पिता ने कहा कि मेरे बेटे की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये शब्द किसी भाषण का हिस्सा नहीं थे, ये वो आवाजें थीं जो फैसलों को दिशा देती हैं। रात गहराने के साथ ही पहलगाम की पहाड़ियों पर निगरानी और सख्त हो गई चेकपोस्ट्स पर। जवान एक दूसरे को देखते और बिना बोले समझ जाते कि अब घड़ी करीब है। रेडियो पर छोटे छोटे संदेश आते जाते रहे, और हर संदेश के साथ सांसें थोड़ी और थम जाती थीं, क्योंकि जब तैयारी पूरी हो जाती है तब इंतजार सबसे भारी होता है। और उसी इंतजार के भीतर एक बात साफ हो चुकी थी कि अगला सवेरा सिर्फ खबर नहीं लाएगा, वह कहानी का रुख बदल देगा। क्योंकि जब देश लंबे समय तक संयम रखता है तो उसका जवाब अचानक नहीं बल्कि सटीक होता है, और यही सटीकता अब कदमों की आवाज बनकर अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। रात के आखिरी पहर में पहलगाम की पहाड़ियां बिल्कुल चुप थीं, इतनी चुप कि हवा की सरसराहट भी किसी राज को फुसफुसा रही हो। आसमान पर बादल हल्के थे, चांद कभी निकलता कभी छिप जाता, और उसी चांदनी में कुछ साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये साए पर्यटक नहीं थे, ये वही लोग थे जिनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक मकसद था। हर कदम नपा तुला था,
हर इशारा बिना आवाज के। रेडियो पर सिर्फ छोटे शब्द, ओके, मूव, होल्ड, क्योंकि अब जरा सी गलती किसी और परिवार को तोड़ सकती थी। जंगल के भीतर तापमान गिर रहा था, ओस घास पर जमने लगी थी, लेकिन जवानों के माथे पर पसीना था। उनकी आंखों के सामने बेसरन मेढ़ों की तस्वीरें थीं, गिरा हुआ कैमरा, खून से सना फोन, और वो चेहरे जो अब यादों में कैद थे। यही यादें उन्हें आगे बढ़ा रही थीं। थोड़ी दूर पर हल्की सी हलचल हुई, किसी पत्थर के खिसकने की आवाज। सभी रुक गए, सांसें थम गईं, उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं। थर्मल इमेजर पर कुछ आकृतियां दिखीं, पेड़ों के पीछे, चट्टानों की ओट में। अब शक नहीं था, अब यकीन था। कमांडर ने हाथ का इशारा किया, घेरा और कस दिया गया। यह वही इलाका था जहां से हमलावर भागे थे। यहीं कहीं वे छिपे थे, थके हुए, घबराए हुए, लेकिन अब भी खतरनाक। अचानक एक आवाज गूंजी, शायद किसी ने भागने की कोशिश की थी, और फिर गोलियों की आवाज। इस बार चीखें पर्यटकों की नहीं थीं, इस बार गोलियां जवाब थीं। जंगल गूंज उठा, पंछी उड़ गए, खामोशी टूट गई, मुठभेड़ तेज हो गई। हर जवान जानता था कि सामने वाला हार मानने नहीं आया है, लेकिन यह वही जमीन थी जहां मासूमों का खून बहा था, और आज यही जमीन गवाही दे रही थी। कुछ ही देर में सब थमने लगा, धुआं, बारूद की गंध और भारी सांसें। रेडियो पर आवाज आई, एरिया सिक्योर। किसी ने आसमान की तरफ देखा, किसी ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। यह जीत का जश्न नहीं था, यह बोझ का हल्का होना था। सुबह की पहली रोशनी जब पहाड़ों पर पड़ी तो जंगल वहीं था, लेकिन कहानी बदल चुकी थी। उधर देश जाग रहा था, न्यूज चैनलों पर हेडलाइंस बदल रही थीं। लोग टीवी के सामने चुप बैठे थे, कोई ताली नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ एक लंबी सांस। शहीदों के घरों में भी खबर पहुंची। कुछ ने आंखें बंद कर लीं, कुछ ने तस्वीरों को देखा। किसी मां ने कहा, अब शायद आत्मा को थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन यह सुकून अधूरा था, क्योंकि कोई भी कार्रवाई किसी बच्चे के सिर से उठा हाथ वापस नहीं ला सकती। पहलगाम की वादियां फिर से शांत थीं, लेकिन इस शांति की कीमत सब जानते थे, और यही कीमत इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देगी, क्योंकि इसके बाद सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रहेगा, यह सवाल याद रखने का होगा। मुठभेड़ की खबर फैलते ही देश में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा खुशी का नहीं था, यह उस पल का था जब दिल समझता है कि कुछ जख्मों पर मरहम रखा गया है, लेकिन दर्द अभी भी जिंदा है। पहलगाम की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही, वही पहाड़, वही रास्ते, लेकिन हवा में अब हंसी नहीं थी। बेसरन मेड़ों को खाली कर दिया गया था, चारों तरफ सुरक्षा घेरा। जहां कभी बच्चे दौड़ते थे, वहां अब सिर्फ बूटों के निशान थे। स्थानीय लोग दूर से उस मैदान को देखते थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ की आंखों में शर्म, और कुछ की आंखों में सवाल। क्या फिर से लोग आएंगे? क्या फिर से यहां हंसी लौटेगी? किसी के पास जवाब नहीं था। उधर शहीदों के घरों में जिंदगी जैसे ठहर गई थी। घड़ी चल रही थी, लेकिन समय नहीं। एक घर में अभी भी बेटे के जूते दरवाजे के पास रखे थे। मां रोज उन्हें देखती, फिर अलमारी में बंद कर देती। दूसरे घर में एक पत्नी हर सुबह उठकर 2 चाय बनाती थी, फिर याद आता और एक कप ठंडा रह जाता। बच्चे स्कूल गए, लेकिन किताबों के पन्ने खाली लगे। टीचर कुछ पढ़ाते, लेकिन शब्द कानों तक नहीं पहुंचते। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मोमबत्तियां जलाते रहे, कुछ देर खामोश खड़े रहते, फिर अपने घर लौट जाते। लेकिन जिनके घर उजड़े थे, उनके लिए घर लौटने जैसा कुछ बचा नहीं था। मीडिया अब धीरे बोलने लगा था, बहसें कम हो गई थीं, आवाजों में संयम था, क्योंकि अब यह समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह एक जिम्मेदारी थी। सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए घोषणाएं की, मुआवजे, नौकरियां, सहायता। लेकिन किसी मां ने कहा, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। उस वाक्य के बाद कोई घोषणा बड़ी नहीं लगी। पहलगाम में धीरे धीरे दुकानें खुलने लगीं, लेकिन ग्राहक नहीं थे। घोड़े तैयार थे, लेकिन सवार नहीं। लिद्दर नदी वैसे ही बह रही थी, शांत, निरपेक्ष, जैसे इंसानों के दुख से उसे कोई फर्क न पड़ता हो। और शायद यही सबसे बड़ा सच था, जिंदगी रुकती नहीं है, लेकिन कुछ यादें हर कदम पर साथ चलती हैं। हर भारतीय के मन में पहलगाम अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा,
वह एक चेतावनी बन चुका था, एक याद, एक जिम्मेदारी कि अगर हम भूल गए तो इतिहास खुद को दोहरा देगा। और इसलिए यह कहानी अब सिर्फ अतीत नहीं थी, यह भविष्य की तैयारी थी, क्योंकि शांति सिर्फ बंदूकें शांत होने से नहीं आती, शांति याद रखने से आती है। और पहलगाम हमेशा याद रखा जाएगा। समय बीतने लगा, दिन कैलेंडर से फिसलते गए, लेकिन पहलगाम का नाम हर दिन किसी न किसी बातचीत में लौट आता था। कभी न्यूज की हेडलाइन बनकर, कभी किसी मां की दुआ में, कभी किसी बच्चे के सवाल में। देश धीरे धीरे अपने काम पर लौट रहा था, लेकिन मन कहीं अटका हुआ था। कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था अब पहले से अलग थी। ज्यादा चौकियां, ज्यादा निगरानी, ज्यादा सन्नाटा। पर्यटक आने लगे थे, थोड़े थोड़े, डरे हुए, सवालों के साथ। कुछ लोग जब पहलगाम पहुंचे तो चुपचाप खड़े होकर मैदान को देखते रहे। तस्वीरें नहीं लीं, हंसे नहीं, बस सिर झुकाया। स्थानीय लोग भी बदल गए थे। अब हर मुस्कान के पीछे एक सावधानी थी, हर स्वागत के साथ एक डर। लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद इस बार हालात सच में बदलें। शहीदों के परिवारों के लिए वक्त सबसे मुश्किल इम्तिहान बन गया था। दर्द का शोर कम हो गया था, लेकिन खालीपन और तेज था। एक मां अब सुबह जल्दी नहीं उठती थी, क्योंकि जगाने वाला चला गया था। एक पिता रोज शाम को दरवाजे की तरफ देखता था। आदतें इतनी जल्दी नहीं मरती। एक बच्चा अपने दोस्तों से कहता, मेरे पापा बहुत बहादुर थे, फिर चुप हो जाता। किसी ने उसे सिखाया नहीं था कि बहादुरी की कीमत क्या होती है। देश के स्कूलों में, ऑफिसों में, घरों में लोगों ने पहलगाम के बारे में बातें की। कुछ ने गुस्से में, कुछ ने डर में, कुछ ने जिम्मेदारी के साथ। धीरे धीरे यह एहसास गहराने लगा कि सुरक्षा सिर्फ बंदूक से नहीं आती। सुरक्षा भरोसे से आती है, और भरोसा बहुत मेहनत से बनता है। सरकार ने नीतियां बदली, एजेंसियों ने खुद से सवाल किए। कई चुप फैसले लिए गए जिनकी खबरें नहीं बनी, क्योंकि हर कदम कैमरे के लिए नहीं होता, कुछ कदम इतिहास के लिए होते हैं। पहलगाम की वादियां फिर से हरी हो रही थीं, घास उग आई थी, निशान मिटने लगे थे, लेकिन यादें अब भी साफ थीं। लिद्दर नदी के किनारे खड़े लोग अब सिर्फ पानी नहीं देखते थे, वे खामोशी सुनते थे। और उस खामोशी में एक वादा छुपा था कि यह कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, इसे समझा जाएगा, याद रखा जाएगा। क्योंकि जब कोई जगह इतना कुछ सह लेती है तो वह सिर्फ नक्शे पर बिंदु नहीं रहती, वह जमीर बन जाती है। और पहलगाम अब भारत के जमीर का हिस्सा था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ घटनाएं अंत नहीं होती, वे एक शुरुआत होती हैं। पहलगाम आज भी वही है, पहाड़ वैसे ही खड़े हैं, नदी अब भी बहती है, आसमान अब भी नीला होता है, लेकिन इंसान बदल चुका है। अब जब कोई पर्यटक वहां कदम रखता है तो वह सिर्फ सुंदरता नहीं देखता, वह इतिहास महसूस करता है। वह जानता है कि इस जमीन ने सिर्फ फूल नहीं देखे, बल्कि खून भी देखा है। हर कदम के साथ एक अनकहा सम्मान जुड़ा होता है। शहीदों के नाम अब सिर्फ पत्थर पर खुदे अक्षर नहीं हैं, वे कहानियां बन चुके हैं। कहानियां जो मां अपने बच्चों को सुनाती हैं, कहानियां जो पिता चुपचाप याद करते हैं, कहानियां जो देश को सतर्क रखती हैं। कुछ बच्चे बड़े होकर सवाल करेंगे, ये पहलगाम क्या है? और जवाब मिलेगा, यह वो जगह है जहां हमने खोया लेकिन टूटे नहीं। क्योंकि आतंक डर पैदा कर सकता है, लेकिन याददाश्त नहीं मिटा सकता। देश ने इस हमले से एक बात सीखी कि नफरत तेज होती है, लेकिन एकता उससे भी मजबूत। जब लोग धर्म, भाषा, राज्य भूलकर एक साथ खड़े होते हैं, तब देश बनता है। पहलगाम ने हमें यह भी सिखाया कि शांति की कीमत होती है, और उस कीमत को कोई और नहीं, हम सब चुकाते हैं। इसलिए चुप रहना भी एक फैसला होता है, और गलत वक्त पर चुप रहना एक गलती। आज अगर हम याद रखते हैं तो कल दोहराव रुकता है। आज अगर हम सवाल करते हैं तो कल जवाब मिलते हैं। और आज अगर हम इंसान बने रहते हैं तो कल जीत हमारी होती है। यह कहानी किसी एक दिन की नहीं थी, यह उस संघर्ष की थी जो हर रोज चलता है, सीमाओं पर, शहरों में और हमारे भीतर। पहलगाम अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक सबक है, एक उम्मीद है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अगर यादें जिंदा हैं तो रोशनी लौटती है। और यही वजह है
कि यह कहानी यहां खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं होगी।